हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुशिंगा स्वागत करता हूं आपका कुशिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर एक बार फिर से। दोस्तों, आपने जो लास्ट वीडियो में मुझे प्यार दिया था उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके इस प्यार की मैं कद्र करूँगा और आपके लिए अब मैं लेके आया हूँ कैलकुलेशन की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको यदि कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कैलकुलेशन हर एक एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ज़रूर से ज़रूर रहती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगाने के बाद हमें कैलकुलेशन ही करनी होती है पेपर में। इसलिए दोस्तों, कैलकुलेशन सबकी फास्ट होनी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यदि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन पर काम करना। तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, और जो रेलवे वाले बंदे हैं उनके लिए क्या करना है, और जो एसएससी बैंक वाले बंदे हैं उनके लिए क्या करना है। तो दोस्तों, जो रेलवे वाले बंदे हैं उनके लिए कैलकुलेशन की ज़्यादा वो रहता नहीं, क्योंकि 90 मिनट का पेपर रहता है और 30 क्वेश्चन आते हैं अपने मैथ के। और जिसकी दोस्तों मैथ अच्छी है ना, तो उसकी रीजनिंग ऑब्वियसली अपने आप ही मतलब अच्छी हो जाएगी। जिसकी मैथ अच्छी हो गई उसकी रीजनिंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो रेलवे वाले बंदों के लिए क्या करना है, 1 से 30 तक तो वर्ग याद ही कर लो और 1 से 20 तक घन याद कर लो। और जो एसएससी और बैंक वाले बंदे हैं उनके लिए क्या करना है, 10 से और 20 मिनट तक आपको अभ्यास रोज के रोज करना है। दैनिक अभ्यास 10 से 20 मिनट। दोस्तों, बैंक वाले बंदों के लिए तो ये आधी घंटा से ज़्यादा ही लगा लो, क्योंकि उनके तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। मैंने भी दिया था एक बार बैंक का पेपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। इसलिए दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सीखेंगे वर्ग। अब ये तो हो गया कि कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, कैसे अच्छी की जा सकती है। जिस भी टीचर ने या जिस भी कोई बड़ा टीचर है उसने कैलकुलेशन अच्छी की है तो खुद से अभ्यास करके की है। तो इसलिए दोस्तों, आपको खुद को ये अभ्यास करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अब आती है बात कि वर्ग कैसे करें। अब दोस्तों, वर्ग करने की कई ट्रिक्स होती हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको वो ट्रिक्स दूंगा, एक यूनिवर्सल ट्रिक्स होगी वो हमेशा। यदि आप दो अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं या आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 729 है, इनका किसी का भी, और यदि आप 8484 इसका स्क्वायर करते हैं तो सबके लिए वो काम करेगी। ऐसी मैं ट्रिक्स दूंगा आपको। तो दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो वर्ग कैसे करेंगे, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 11 में 1 जोड़ देंगे 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 12 में 2 जोड़ देंगे 14। इसी प्रकार दोस्तों, 3 का 9 और 13 में 3 जोड़ देंगे 169। 14 का करेंगे तो 4 का 16, एक कैरी आ जाएगी, और 14 में 4 जोड़ देंगे 18 और 1 19। इसी प्रकार 15 का 225। यदि दोस्तों आप इनमें ही ट्रिक्स काम में लेने लग गए तो फिर तो आपसे हो गया एसएससी और बैंक या फिर रेलवे, कुछ भी। आपको ये तो 30 तक आपको याद करने ही है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको ज़रूर से ज़रूर 30 तक याद करने हैं। इनको आप खुद भी लिख सकते हो। तो दोस्तों, वो ट्रिक्स क्या होती है, पहले आपको मैं बेसिक 3 मेथड बताऊँगा जो आपने अब तक शायद पढ़ लिए होंगे। वो बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड लगते हैं, इसलिए ज़्यादातर टीचर उनको बताते हैं। इसलिए मैं भी आपको उन टीचर्स को मतलब उन ट्रिक्स को मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम। आपने YouTube पर थंबनेल में पढ़ते ही हैं, आप YouTube पर काफ़ी थंबनेल आते हैं कि कैलकुलेटर से फास्ट कीजिए, 3 सेकंड में वर्क कीजिए। तो वो कैसे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें वो कैलकुलेटर से फास्ट नहीं होना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना है। इसलिए हमें सब चीज़ आनी चाहिए। ये नहीं है कि यदि हमें 15 का स्क्वायर पूछा और कैलकुलेशन हमारी बहुत स्ट्रांग हुई, 2 से 25 हमने आंसर दे दिया, हमें तो बहुत कुछ आता है। ये नहीं है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपको 15 का स्क्वायर आता है तो आप 15 का स्क्वायर कीजिए। दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में तो 729 का स्क्वायर भी आ सकता है, एग्जाम में 849 का भी आ सकता है। तो इनका कैसे निकालेंगे, तो इनका निकालने के लिए एक यूनिवर्सल ट्रिक्स होती है, उसको मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इन बेसिक ट्रिक्स को भी जान लो।
दोस्तों जैसे 15 का है, 15 के अंत में भी 5 है, तो इसका कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर होता है 25। और जो ये संख्या होती है 1, मतलब 1 भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इससे नेक्स्ट वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 है तो इससे नेक्स्ट वाली संख्या होगी 2, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 आ गया। अब ऐसे ही है 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, और 2 से अगली वाली संख्या क्या है? 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे 35 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, और 3 से अगली वाली संख्या क्या होती है? 4, तो 3 से 4 से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 1225। दोस्तों ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अरे हमें तो बहुत कुछ आने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम्स में यही नहीं आते, एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है। तो भाई आपको अब 45 का करना है। जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 का 25 और 4 का 5 से करेंगे। इससे नहीं करना है हमें, ये 4th है, इससे नेक्स्ट वाले नंबर से करना है। ऐसे हमने यहाँ पे किया था, 3 से नेक्स्ट वाले नंबर से किया था। संख्याओं में आता है ना, गिनतियों में 3 से 4, 5, 6, उससे करना है। इससे नहीं, कुछ स्टूडेंट करने लग जाएंगे इससे, ये तो वो गलत हो जाएगा और फिर मेरे को गाली देते फिरोगे। तो 55 का स्क्वायर करना है, तो 5 का 25, इसका तो कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। 5 का 25, और 5 से अगली संख्या क्या है? 6, तो 5 का 6 से करेंगे तो 30। इसी प्रकार 75 का करेंगे, 75 का करेंगे 5 का 25, और 7 का 8 से करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 का 8 से करेंगे तो 8 × 7 = 56। और इसी प्रकार से 85 और 95 का दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये 85 और 95 का आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर, आपने क्या निकाला, क्या सीखा आपने इससे। तो दोस्तों इसको ज़रूर से ज़रूर आपको करके बताना है, 85 और 95। नोट कर लो इसका कमेंट बॉक्स में, अभी से अभी आंसर आप वीडियो को पॉज करो और पहले कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दे दो, फिर दोबारा से वीडियो पे आ जाना। ये नहीं है कि वीडियो को आप छोड़ के ही चले जाओ, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका भी, अच्छा लगता है तो। अब दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जिन संख्याओं, मतलब जो 50 के आसपास की संख्याएं हैं, जिन संख्याओं के पास 50 आता है, जैसे 50 के आसपास की संख्याएं, 50 के आसपास की संख्या। तो दोस्तों 50 के आसपास की संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है? एक बेस नंबर मानना है। एक बेस नंबर मान लिया हमने 25, बेस नंबर मानना है। बेस नंबर मैंने मान लिया 25। जब दोस्तों मैंने बेस नंबर 25 मान लिया तो इसका क्या करना है? 25 बेस नंबर है, 50 के आसपास की, जैसे 52 आ गया, 52। तो दोस्तों 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? 25 में 2 जोड़ देंगे, 27, फिर एक लाइन खींच देंगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आगे भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें भी इस लाइन के इधर सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या होनी चाहिए। जैसे 25 में 2 जोड़ दिया, क्योंकि 2 ज़्यादा था 50 से, तो 27 हो गया। अब क्या करना है? 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है भाई, यहाँ तो एक ही संख्या है, हमें तो 2 संख्या रखनी थी। अभी आपने बोला था कि 2 संख्या रखनी है, तो 2 संख्याओं के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे 0 लगा देंगे। आप कहीं इधर 0 मत लगा देना, क्योंकि इधर 0 लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब ये 0 4 है तो ये 4 रहेगा, फिर इसको हम 27 0 4 लिख देंगे। ऐसे दोस्तों 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। अब जैसे आपके मन में आ रहा होगा, यदि 54 का वर्ग निकाले तो 54 का निकाल लो। 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 25 और 4 29, और 4 का स्क्वायर 16, इसमें तो दो डिजिट है ही, तो इसका हो गया 29 16। अब जैसे आपको 58 का निकालना हो, 58 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर 64, और 5 से कितने ज़्यादा है? 50 से कितने ज़्यादा है? 8, तो 25 और 8 33, तो 33 64। दोस्तों ये होते 50 से ज़्यादा की संख्या। अब 50 के आसपास की पढ़ रहे थे हम तो 50 के आसपास की पढ़ रहे, तो 50 के आसपास तो 50 से कम वाली संख्याएं भी आएंगी। जैसे यदि हमारे पास आ जाए 47 का स्क्वायर, तो भाई 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसमें क्या होता था, जितनी ज़्यादा होती थी 50 से, उतना हमें 25 में जोड़ देते थे। अब इसमें क्या होगा, जितनी 50 से 3 कम है, तो 50 से 3 कम है तो 25 में हम 3 घटा देंगे, तो 25 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 22। अब 50 से कितनी कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 को हम 09 लिखेंगे, तो ये होगा 22 09।
अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कर क्या देंगे, यहाँ भी गलती करने का एक जरिया बताता हूँ मैं। 7 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। हमें 7 का स्क्वायर नहीं लिखना, हमें 50 में से 3 कम है तो हमें 3 का स्क्वायर लिखना है यहाँ। अब जैसे हमें यहाँ पे निकालना हो 46 का निकालना हो, जैसे 48 का चलो 6 का निकाल देते हैं। 46 का निकालना हो तो 50 से कितना कम है 4, तो 25 में से 4 घटाएंगे 21, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 21 16। और जैसे 43 का निकाल के बता देता हूँ, काफ़ी दूर नंबर चल जाएगा। जैसे 43 में 7 कम है 50 से, तो 7 घटा दो इसमें, तो 25 में 7 घटाएंगे तो 18, और 7 का करेंगे तो 49, 18 49। तो दोस्तों ये है, आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों शायद ये जो मैंने नीचे लिखे हैं वो फ्रेम में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं इनको मिटा के और ऊपर लिख देता हूं आपके लिए। ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, और यहाँ पे 58 का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो 58 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से कितने ज़्यादा है 8, तो 25 में 8 जोड़ देंगे तो 25 और 8 33, और 8 का कितना होता है 64, तो ये आएगा 33 64। और यहाँ पे लिखा हुआ था 43 का स्क्वायर, तो 43 का स्क्वायर है तो मतलब 7 कम है, तो 25 में 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 में 7 घटाएंगे 18 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49, तो 18 और 49। दोस्तों मैं ध्यान भूल जाता हूँ, नीचे फ्रेम में नहीं आता है, इसलिए आप इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो अब ये तो हो गई हमारे 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। अब जैसे 100 के आसपास किया जाए तो दोस्तों अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे मैंने HW में आपको अभी से HW देता चल रहा है, जैसे 85 और 95 का दिया था। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर से जरूर करना है, जो भी भाई इसको देखे और इससे समझे। 85 और 95। अब इसी प्रकार आपको 58 और 42 का भी करना है। अभी जो 50 के आसपास की संख्याओं से सीखा है उससे 58 और 42 का करना है। 58 का तो मैंने कराया ही है, 57 और 42। सत्तावन और 42 का करना है। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम 100 के आसपास की संख्याएं। अब ये हमारा तीसरा मेथड है और 100 के आसपास की संख्याएं। जो यूनिवर्सल मेथड है उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये सबसे बेसिक मेथड है। यूनिवर्सल मेथड से आप बिल्कुल सारे डिजिट के नंबर आराम से अच्छे से कर लेंगे। 100 के आसपास की संख्या है, तो 100 के आसपास क्या है 100। जैसे 102 का स्क्वायर करना है हमें, तो इसमें कोई बेस नंबर याद नहीं करना, विदाउट बेस नंबर चलना है, इसमें कोई बेस नंबर नहीं है। तो 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, पहले इसमें 2 जोड़ दो, मतलब 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 104। फिर लाइन खींच दो। मैंने बोला था कि लाइन के बाद हमेशा 2 नंबर होने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 04। तो इसका आ गया 10404। जैसे हमें 105 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 105 का कैसे करेंगे, इसमें 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 110 आ जाएगा यहाँ। और 5 का क्या होता है 25। जैसे हमें 107 का करना है, इसमें 7 जोड़ दो तो 114 हो जाएगा ये। और 7 का क्या होता है 49। तो दोस्तों ये होते हैं 100 से ज़्यादा वाले। अब 100 से कम वाले देखता हूँ मैं। 100 से कम वाले जैसे 98 का करना है। अब 98 के में हम क्या करेंगे, 100 से कितना कम है 2। तो दोस्तों 100 से पहले इसमें क्या किया था, जो जितना ज़्यादा था उसको और ज़्यादा कर दिया। अब इसमें क्या करना है, जो जितना कम है उसको और कम कर दो। जैसे 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो इसको और कम कर दो 96 हो जाएगा ये। और 2 का कितना होता है 4, तो 96 और 04।
अब आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 8 लिख रहा है भाई, यहाँ पे 7 था तो 7 का स्क्वायर कर देते, यहाँ पे 8 तो 64 लिख दें, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 100 से जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं और 100 से जितना कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। जैसे यदि 94 का करना हो हमें स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 6 कम है 100 से, तो 6 और कम कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 88 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये आ गया। यदि आपको 92 का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों तो क्या करना है, ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 और घटा दो इसमें से, तो 8 और घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 84 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये दोस्तों आ जाएगा 84 64। ये और कर लो, 96 का करके बता देता हूँ, 4 कम है 100 से, तो इसमें से 4 कम और कर दो, 92 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 92 16। दोस्तों ये बेसिक मेथड है जो हमें काम में लेने हैं स्क्वायर करने के लिए। अब एक यूनिवर्सल मेथड है, उसको मैं आपको बताऊंगा, उससे आप हर प्रकार के, इसमें 100 के आसपास का था, उसमें 50 के आसपास का था, जिसके अंक जिसके लास्ट में 5 था उसके स्क्वायर का था वो ट्रिक्स, लेकिन एक ट्रिक्स ऐसी है जो सब पे लागू है, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, क्योंकि दोस्तों ये तो बहुत ही छोटे नंबर है, इनका तो हम मल्टीप्लाई करके भी हम इस स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास आ जाता है 849 का वर्ग आ जाता है, हमारे पास 848 का आ जाता है, 766 का आ जाता है, 929 का आ जाता है, तो दोस्तों हम इसको नहीं निकाल सकते मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके यदि हम निकालने लग गए तो फिर पेपर में यही करने का काम रह जाएगा हमारे पास और पूरा पेपर भर जाएगा, मतलब जो A4 साइज पेपर आता है ना वो भर जाएगा। और दोस्तों एक बात देख लेना, जितना भी A4 साइज लेंगे आप, SSC के पेपर में बात कर रहा हूँ, जितने A4 साइज पेपर लेंगे उतना ही आपका स्कोर कम रहेगा, क्योंकि जितने आप A4 साइज लेंगे वो इतना कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही मेथड है, कैलकुलेशन सुधारो और अच्छा स्कोर करते हैं। अब दोस्तों वो यूनिवर्सल मेथड क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल मेथड है, यदि आपके पास 2 अंक है, अभी मैं 2 अंकों का बता रहा हूँ, जैसे 95 है, 95 थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, 49 लेते हैं, 78 लेता हूँ, 78 थोड़ा अच्छा रहेगा। 78 का यदि स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 95 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 95 मैंने HW में दे रखा है इसलिए। अब से 78 का करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका करने के लिए आपको 2-4 बातें याद रखनी है। 2-4 बातें क्या याद रखनी है, जैसे पहला नंबर आता है तो स्क्वायर करते हैं, पहला नंबर पर स्क्वायर, दूसरे नंबर पर दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, तो पहला नंबर है स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 हासिल की आ गई। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 7 56 और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे इसको, 56 और 56 112 और 112 और 6 118। अब 118 का 11 हासिल का जाएगा और 8 हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, 2 अंक तक पहुँच गए हम, तो अब करना है आपको 1 अंक को हटा देना है। 1 अंक हटा दिया हमने तो हमारे पास 1 अंक बचा। अब 1 अंक पे क्या करते हैं स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 11 60। दोस्तों मुझे पता है कि आपके बहुत ही कम समझ में आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन जब हम 2 से 4 क्वेश्चन इसके करेंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। जैसे 66 का करना है तो 66 का पहले मैंने बताया था आपको, पहला नंबर देख के क्या करना है स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आ गया 36, कैरी आ गया 3, हासिल 3 आ गया। दूसरे नंबर पे पहुंचेंगे तो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तो 6 गुना को 36 और 36 36 72 और 72 और 3 75, तो यहाँ पे 7 हासिल की आ गई। अब क्या करना है, 1 को हटा देना है। अब जब हम 1 को हटाएंगे तो हमारे पास 1 नंबर ही बच जाएगा, इसको हटा दो भाई, 1 नंबर बचा, तो 1 नंबर पे क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 36 और 7 43। दोस्तों ऐसे करना है हमें। अब जैसे 35 का स्क्वायर करना हो तो 1 नंबर पे क्या करते हैं स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 हासिल की आ गई, 5 3 15, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो 5 3 15 और 15 और 15 30 और 30 और 2 32, हासिल की 3 आ गई। अब 1 अंक को हटा दो, बचा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 3 12। तो क्या आपके समझ में आ रहा है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा आपके समझ में।
तो दोस्तों और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।